नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी पॉडकास्ट लेट होने की वजह मेरी दीगर मसरूफियात थी। आप मेरी पॉडकास्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये मैं नहीं, आपका फीडबैक मुझे बताता है। चलिए आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी सलमान, कितने दिलकश हो तुम, कितनी दुर्जो हूँ मैं, क्या सितम है हम लोग मर जाए। पॉडकास्ट तो आपने बड़े दिलसराज किस्म के शेर से शुरू किए। क्या चल रहा है आपके दिल में, जो ऐसी थॉट्स आपको आ रही हैं, मुझे भी बताएं ताकि हम इस बारे में बात करें। आज के इस पॉडकास्ट के पीछे ये सैड जो शेर है, इसका मेरे मतलब कि जो अराउंड चल रहा है उसने मेरे ऊपर बहुत अफेक्ट किया है। जैसे ये वाक़या सबमर्सिबल का हुआ है, तो मैं इस वाले सारे वाक़े को समझने से कासिर हूँ। मुझे आप बताएंगे कि सबमर्सिबल ये क्या वाक़या है, क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सबमर्सिबल और सबमरीन में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सबमरीन बोलते हैं। ये सबमरीन नहीं थी, ये सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल जो होती है वो स्टैंड अलोन नहीं होती। सबमर्सिबल का ऊपर एक मदरशिप होती है, पानी के ऊपर वो तैर रही होती है, एक बड़ा शिप होता है जो अपनी कम्युनिकेशन एक छोटे शिप के साथ, एक छोटे सबमर्सिबल के साथ बनाए रखता है, और वो उसको कम्युनिकेट करता रहता है पानी के अंदर जब वो चले जाता है। ठीक है, तो ये सबमरीन नहीं थी। सबमरीन जो होती है वो एक स्टैंड अलोन यूनिट होता है। स्टैंड अलोन से मुराद है कि वो अपने सारे काम खुद कर सकता है। इंजन, सारी कम्युनिकेशन, और जितने भी लोग अंदर, जितने भी उसके ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं, वो अपनी हर चीज़ को खुद ही हैंडल करता है। तो सबमरीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप जा सकती है। आपको पता है कि तमाम मुल्क की जो दिफाई इदारे होते हैं, जैसे जो नेवीज़ होती हैं, वो उनके पास सबमरीन होती हैं जो बहुत बहुत देर तक, 3-4 साल तक, जो एटॉमिक सबमरीन होती हैं वो 3-4 साल तक पानी के अंदर रह सकती हैं, किलोमीटर्स के किलोमीटर्स डाउन और रह सकती हैं, और बगैर डिटेक्शन के वो अपना काम करती रहती हैं। ये सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल, इसका ताल्लुक ऊपर वाली मदरशिप से था, और ये एक बहुत ही छोटा सा, जैसे आप एक कहने की जितनी एक 7 सीटर कार होती है उससे ज़्यादा बड़ा साइज नहीं था इसका। तो ये वो थी जो उन्होंने पानी के नीचे भेजी, और इसको सबमर्सिबल बोलते हैं। 7 सीटर कार, ये इसकी समझने लगी, मतलब इतनी छोटी या बड़ी होगी, बताएंगे आप कुछ? 7 सीटर कार से मुराद ये है कि जैसे एक छोटी आम सेडान जो होती है उसका साइज 18 से 20 फुट लंबा होता है, इसका साइज 22 फुट लंबा था, तकरीबन 9.5 फुट इसकी हाइट थी। लेकिन अंदर का जो कैप्सूल था उसमें इतनी जगह नहीं थी कि आप सीधे खड़े हो सकें। या तो आप बैठ सकते थे, और या तो फिर आप कह लें कि आप ज़्यादा पूरे तरीके से एक आम इंसान, एक आम हाइट का इंसान, 5 फुट 10-11 इंच का इंसान जो है वो उस पर पूरे सीधे तरीके से खड़ा नहीं हो सकता था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर सीट्स नहीं थी, इसके अंदर नीचे मैट था, मैट के ऊपर ही लोग बैठते थे, और बैठ के वो ये अपना पूरा ऑपरेशन करती थी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसके जो इंजन्स वगैरह थे वो ऑफ द शेल्फ थे। ऑफ द शेल्फ से मुराद ये है कि जितनी भी आजकल आप सुने, जितने भी इनोवेशंस या इन्वेंशंस होती हैं, उसमें ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है। हर चीज़ उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है। लेकिन ये सबमर्सिबल जो थी, इसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो उन्होंने मार्केट में गए और शेल्फ से उठाया और लगा दिया। तो इसकी जो इंजन्स थे, जो इसके जो टर्बाइन्स थी, इसके 3 चारों तरफ जो इसके टर्बाइन्स थी, वो ऑफ द शेल्फ थी। वो इस सबमर्सिबल के लिए स्पेशली डिज़ाइन नहीं की गई थी। इस सबमर्सिबल के लिए स्पेशली डिज़ाइन जो किया गया था वो इनर कोर, अंदर की ट्यूब जो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, इसके दोनों एंड्स जो टाइटेनियम के बने हुए थे, ये, और जो उसका जो ग्लास था, एक्रेलिक ग्लास था, वो तकरीबन आई थिंक वो 80, मुझे सही से याद नहीं, 80 या 100 मिलीमीटर चौड़ा था, थिक था, सॉरी। वो स्पेशली सिर्फ इसके लिए बनाया गया था, जिसको बनाने की, इस डिज़ाइन में हेल्प नासा ने की थी इनकी, ताकि ये डिज़ाइन को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सके तीनों चारों चीज़ों को आपस में। तो इसमें एक और बात मज़ेदार ये है कि जब ये चीज़ें सारी आ रही थी और आपस में जुड़ के एक नया स्ट्रक्चर बना रही थी,
तो इनके जो जॉइंट्स थे वो मोस्टली एक्सटर्नल जॉइंट्स थे, जो बाहर से बंद करने वाले जॉइंट्स थे, इंस्टेड ऑफ कि वो अंदर से, इसके सिवाय कि वो अंदर से बंद किए जाते, वो बाहर से बंद करने वाले जॉइंट्स थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये खुद से इसको मूव भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या क्या बाहर के सिग्नल से चल रही थी फिर ये? अच्छा ये है कि सबमर्सिबल्स जो थी, जिसमें आपको पहले बताया कि इसकी एक मदरशिप होती है, इसका एक बड़ा जहाज होता है जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, और उसको कॉन्टिन्यूसली वो उससे सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि आप इस तरफ को जाएं, इस तरफ को जाएं। जो इंजन्स की जो पावर है वो सबमर्सिबल के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और इसमें एक इतनी हैरानकुन बात यह है कि जो कंट्रोलर थे सबमरीन के, वो एक PS4 कंट्रोलर था। जैसे आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा वैक्यूम गेम्स खेले होते हैं, जो कंट्रोलर वो गेम में यूज़ करते हैं, उसी कंट्रोलर से ये सबमरीन कंट्रोल हो रही थी। जो इसका ओशन गेट का जो CEO था, क्या नाम था उसका? ओशन गेट के CEO का नाम पाओला है। ये तो वो था ना जिसने टाइटैनिक को 37 टाइम विजिट किया, उसकी बात करेंगे। ओशन गेट के CEO का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ओशन गेट का जो CEO था, उसने ये कंट्रोल दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कंट्रोल इतने सिंपल हैं कि एक जॉयस्टिक से भी हैंडल हो सकते हैं, तो उसने वो जॉयस्टिक ही लगाई हुई थी उसके साथ। और मैंने जब उसके पिक्चर्स देखी और सारी चीज़ें देखी, उसमें मुझे नज़र आया कि जॉयस्टिक्स के ऊपर उसने एक 3D प्रिंटेड मॉड्यूल लगाया हुआ था, जिससे वो सबमरीन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप ओशन गेट की पहले की वीडियोस देखें, अच्छा, और इसमें इतनी मज़े की बातें हैं कि अगर आप डिस्कस करें तो शायद 2 दिन ही लग जाए। ये सबमर्सिबल पहली दफ़ा पानी के अंदर नहीं गई थी, ये पहले भी जा चुकी थी, ये पहले भी टाइटैनिक तक जा चुकी थी, लेकिन कभी इतने सारे पैसेंजर्स को लेके नहीं गई थी, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चरल मुझे इसमें उर्दू का वर्ड नहीं आता, जो इसका जो स्ट्रक्चर था, जो इसकी साख्त थी, वो इतनी मजबूत थी कि वो जा सके टाइटैनिक तक, जो 12,500 फुट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो जिसको हम बैरियर ऑफ क्यूनिस कहते हैं, उसके अंदर पड़ी हुई है ये जो टाइटैनिक है। तो उसमें बात ये थी कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब टाइटैनिक डूबा था, ये आज की बात नहीं है कि आज लोग इसको देखने जा रहे हैं। जब से टाइटैनिक डूबा है, तब से लेके अब तक लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कुछ टाइटैनिक से जुड़ा हुआ कोई काम, जो टाइटैनिक के जो चाहने वाले हैं, जो उसकी जो वाक़ियात को पसंद करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वो जाते हैं। और ये चीपेस्ट वे था जाने का। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तकरीबन 14.5 करोड़ की टिकट थी एक, लेकिन ये फिर भी चीपेस्ट वे था टाइटैनिक के है उसके बाकियात को देखने के लिए। सबसे चीपेस्ट वे ये था। सलमान, आपका क्या अंदाज़ा है कि एक पर्सन जो है उस पर कितना प्रेशर होगा पानी का, और या एक जो सबमर्सिबल थी उस पर प्रेशर कितना होगा? जो मेरे मुताबिक, मैं शायद एग्जैक्ट नाम बता सकूँ, आप बताएं कि कितना प्रेशर होगा इसके ऊपर, जो ये इस तरह से क्रैश हो गई है, स्क्वीज हुई है, तो क्या प्रेशर का लेवल होगा? अच्छा, ये एक इस लिहाज से ज़रा दिलचस्प बात है कि लोग समझते हैं कि पानी के अंदर जाना, डेप्थ में जाना आसान है, लेकिन ये क्योंकि 12,500 फुट पे थी, तो इस पे प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो कहते हैं कि जो आपको पता है अमेरिका में जो स्टेट एम्पायर बिल्डिंग है, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग में जिसका नाम आता है, उससे भी 12 गुना ज़्यादा उसके, अगर आप उसको 12 गुना एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इतना डीप हो गए हुए थे। 12,500 फुट की गहराई पे वो गए हुए थे, और वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप जो उस गहराई पे जो आपको जानवर मिलते हैं ना, मोस्टली जानवर के जिस्म में रंग नहीं होता, और उनकी आंखें नहीं होती, और उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर ही होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप कंपेयर करें कि ऊपर वाले दर्जे में जो पानी होता है, जो 2-3 हज़ार फुट के 1-2 हज़ार फुट के ऊपर जो आपको जिस किस्म की आपको जो ओशन लाइफ मिलती है, जो नीचे जो ओशन लाइफ है, पानी के प्रेशर की वजह से वो ओशन लाइफ का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। और या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े जानवर पाए जाते हैं, या बिल्कुल ही माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये पानी के प्रेशर की रीज़न है कि चीज़ों के अंदर कलर नहीं है, जानवरों की आंखें नहीं है,
और वो सिर्फ अपनी जो सेंसेस है उनके ऊपर चलते हैं। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। और ये एक और बात क्लियर रखते कि ये जो ओशन गेट की जो ये सबमर्सिबल थी टाइटन, ये टाइटन जो थी ये एक्सप्लोड नहीं हुई, फटी नहीं, ये इम्प्लोड हुई है। ये अपने अंदर ही दब गई। जैसे आप एक छोटा सा कैन ले लें और आप उसको आप बाहर से स्क्वीज करें, तो समझिए कि अगर वो ही अगर आप अंदर से उसके एयर एकदम से निकालें, जो स्क्वीज होगा वो होगा। और एक्सप्लोजन में थोड़ा टाइम लगता है, इम्प्लोजन में कोई टाइम नहीं लगता। इम्प्लोजन, ये जो इम्प्लोड हुई है, ये 1 मिली सेकेंड में इम्प्लोड हुई है। 1 मिली सेकेंड में, क्या आप समझे कि अभी है और आपके आंख झपक के खोलने से पहले वो इम्प्लोड हो चुकी थी। इससे पहले कि जो उसके मुसाफिर थे ये इस बात को कॉम्प्रीहेंड कर सके, इस बात को समझ सके कि कुछ हो रहा है, इससे पहले वो खत्म हो गया। सुनने में तो सलमान यही आता है कि ये सब किस्मत के खेल है। लेकिन मेरा ख्याल है कभी कभी इंसान भी इंसानों से खेल जाते हैं। जो इसका ओनर था इस सबमर्सिबल का, वो भी उसके अंदर था। तो लोगों ने तो इसलिए यकीन कर लिया होगा कि जो बनाने वाला है वो इतना इस पे कॉन्फिडेंट है कि उसको कोई ख़तरा नहीं, तो हमें क्या ख़तरा है। तो इसका मतलब है जब वो जा रहे होंगे तो वो कुछ यूँ फील करवा रहे होंगे दुनिया को। मगरूर हमें कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करते। आपका क्या कहना है इसके पे? अच्छा, पहली बात है कि इसकी एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ें लेने थे। आप कहीं जा रहे हो, किसी सफ़र पे आप निकले, तो जो अगर आपके पास गाड़ी हो ना और वो गाड़ी आपकी ना हो, तो आप बैठते हुए डरते हैं थोड़ा कि अच्छा पता नहीं अब इसमें क्या है क्या नहीं है। ये हो सकता है कि ये ऐसे ना हो जाए कि ये थोड़ा सा हो सकता है आगे जाके ये 100-200 किलोमीटर चल के हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, क्योंकि आप कभी उस गाड़ी में बैठे नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप इस बात को देखें, अगर आपको वो ड्राइवर मिल जाए जो वो गाड़ी पिछले 5 साल से चला रहा है, तो आप तो एक झपक में बैठ जाते हैं। अच्छा, इसको सब पता है कि गाड़ी ने कहाँ ख़राब होना है, गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। और वो ड्राइवर से अगर आप बात करें तो वो भी आपको बताता है कि सर टेंशन ना लें, गाड़ी बिल्कुल टेंशन फ्री है, इसकी सब चीज़ें बेहतरीन है, ठीक है। तो आप सब में बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल आराम से इम्बाक हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से गाड़ी में बैठ जाते हैं बेफिक्र होके, और बेफिक्र होके अल्लाह की रहमत से आप पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि लेकिन अगर उसी गाड़ी का अगर बुरा टाइम आया हो, तो वो कहाँ जाके कहाँ ख़राब हो और वो किस चीज़ के नीचे आ जाए, तो वो कोई किसी को नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं बता सकता। जैसे अब रिसेंटली अभी आप देख लें, कुछ ही ये लास्ट सीज़न के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोग आंसू झील पे और इस तरह की जगहों पे जाते हैं, वो आपको पता है ना पुरानी जीप्स पे जाते हैं, तो आपको पता है वो ड्राइवर्स कितने ट्रेंड होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन ऊपर से एक पत्थर गिरा और जीप के ऊपर गिरा, वो जो 7 लोग जीप के अंदर बैठे हुए थे वो उधर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो वहाँ नहीं काम आया कि गाड़ी कितनी रिलायबल थी, वहाँ नहीं काम आया कि ड्राइवर कितना रिलायबल था, वहाँ ये था कि अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह ताला ने उन लोगों का वहाँ लिखा हुआ था, इसलिए वो वहीं पे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब जो आपने बात की है कि जैसे मैंने ये भी सुना है कि शायद उसकी टिकट किसी और की थी और वो उसके जो प्रिंस दाऊद था उसके बेटे ने शायद टिकट ली थी, वो क्या माजरा था? ये सुनने में आया है, लोग मतलब बताते हैं कि उसकी जगह उसकी मिसेज ने जाना था, लेकिन बेटे ने कहा कि मैं जाऊंगा। मैं कुछ बर्थडे टाइप थी उसके फादर की, उसने कहा कि मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं स्पेशल सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो ये फिर इस पे तो यही कहते हैं कि जिसकी मौत जिस जगह जिस वक्त जो वक्त मुकर्रर है उसी को उसका सबब बनना है। तो मदर जो है वो नहीं गई, तो उसकी जगह पे वो सीट बेटे ले लेंगे। वैसे पानी की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा हादसा है। पानी की मौत सबसे कहते हैं कि सबसे डेंजरस होती है, किसी के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। तो एक तो ये अफसोस है कि पानी में जाके उनकी मौत वाक़ई में। उसी के पैरेलल उन दिनों एक और कश्ती थी बहुत बड़ी, वो भी समंदर की नज़र हुई। तो ये बड़ा सैड वाक़या है कि पानी ने बहुत सारी जानों को लिया। तो लोग साइंस पे, इस टेक्नोलॉजी पे इतना यकीन करने लगे हैं कि उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जब यह हादसा हो जाता है तो फिर नई रिसर्चेस की तरफ आते हैं। आपके ख्याल में ये बिला झिझक
इतना एतबार कर लेना चाहिए कि अपनी जान ही दाव पे लगा दें। टेक्नोलॉजी पे हम रोज की बेसिस पे इतबार करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप जैसे आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप जीपीएस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जीपीएस पे जहाँ आपको बताता है वहाँ टर्न लेते हैं, जहाँ आपको बताता है कि इतनी स्पीड पे जाए आप उतनी स्पीड पे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन हैं जिनमें आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपकी दीगर चीज़ें होती हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है आजकल, तो एआई आते हैं, जो एआई वो होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स बैठे बैठे आपकी मेहनत के बगैर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, वो इंसानी दिमाग के तकरीबन मैं तो ये तो नहीं कहूँगा पास, लेकिन कुछ फंक्शन वो करना शुरू कर दिए उन्होंने, जितने जो एडवांस एआईज हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी तो है, कंप्यूटर कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। वो अगर अगर आप कंप्यूटर में कोई वैल्यू फीड करेंगे तो आपको ट्रू ही रिजल्ट निकाल के देगा। ओशन गेट का प्रॉब्लम ये है कि ओशन गेट के सीईओ ने उसकी बात सुनी नहीं। जब आप देखें, उन्होंने बताया कि जब आप कार्बन फाइबर और स्टेनलेस स्टील को या टाइटेनियम को आपस में जब जोड़ते हैं, उसके अंदर जो स्क्रू लगता है वो स्क्रू स्टील का स्क्रू था। ठीक है, वो स्क्रू जो था उसने आपको पता है जो ओशन का पानी होता है वो इंतहाई नमकीन होता है। ठीक है, तो आपको पता है नमकीन पानी की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है बहुत तेज़ी से, हम दीगर के आप किसी नॉर्मल पानी से गुजारें तो नमकीन पानी होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है। तो उन्होंने जब उसको बंद किया, बार जब उसको खोला और बंद किया, ये ओशन गेट पहली दफ़ा तो नहीं गई थी, ये टाइटन पहली दफ़ा तो पानी के अंदर नहीं गई थी, वो पहली दफ़ा और भी दफ़ा जा चुकी थी। तो ये यूज़ हो रही थी, तो जो उसके स्क्रूज थे उन पर क्रोजन आ रही थी, क्रोजन ऐसी आ रही थी जो ओशन के वाटर से क्रिएट हो रही थी। और लोगों ने ये ओशन गेट के सीईओ को बार बार बताया कि क्रोजन क्रिएट हो रही है, ये इसके अंदर हेयरलाइन क्रैक्स आ रहे हैं कार्बन फाइबर के अंदर, ये टाइटेनियम जो है वो सही से स्टिक नहीं हो पा रहा है, इसके जो एक्रेलिक है इसमें हेयरलाइन क्रैक्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि जिस कंपनी ने वो एक्रेलिक का लेंस बना के दिया था टाइटन के लिए, उसने बताया था कि 4-5 हज़ार फुट से ज़्यादा इसकी सकत नहीं है कि ये संभाल सके। लेकिन ओशन गेट का सीईओ, मैंने खुद ये इंटरव्यूज को सुना, वो बोलता है कि जी एक्रेलिक की सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि अभी ये डायरेक्टली क्रैक नहीं होता। ठीक है, ये पहले हेयरलाइन क्रैक्स आते हैं इसमें और उसके बाद आपको पता चलता है कि ठीक है जी अभी क्रैक होने वाला है। तो उसने सर उस प्रॉपर्टी पे बेस करते हुए उसने उसको कहा कि ठीक है, आप ये तो 4-5 हज़ार फुट तक तो जा रही है, तो आगे भी चली जाएगी तो कौन सी बड़ी बात होती है, जो बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। साइंस इस बात को नहीं मानती, साइंस कहती है कि 1 + 1 = 2। आप कहीं साइंस को ये नहीं देखेंगे कि वो कहती होगी नहीं जी आज जो है ना सूरज गर्मी कम क्रिएट करेगा। साइंस कहीं ये नहीं बोलेगी आग जलाएंगे तो आग गर्म नहीं होगी, हर दफ़ा आग जलाएंगे तो हर दफ़ा आग गर्म ही होगी। ठीक है, तो साइंस तो ये बात बताती है आपको, लेकिन उसने ये बातें नहीं सुनी। उसने फिर अपनी कबर आप ऑर्डर पे खुद ही तैयार कर ली, बल्कि बाकी 4 की भी कर ली। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसने साइंस के तमाम जितने भी जो फलसफा तो नहीं कहना चाहिए, साइंस के जितने भी फार्मूलाज थे उनको सबको उसने नज़रअंदाज किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो सबमरीन जो ही 12,500 फुट पे गई और वो इम्प्लोड हो गई। अच्छा, बात कर लेते हैं जो कश्ती वैसे डूब गई जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सवार थे, जिसमें और मुल्कों के बहुत सारे लोग सवार थे। अब देखें इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। अब बात ये है, इसमें फ़र्क ये है कि लोग अपनी मर्जी से 14.5 करोड़ का टिकट लेके बैठे, क्या करने के लिए, ये करने के लिए बैठे कि वो एक ऐसी नायाब चीज़ देखने के जा रहे थे कि वो आकर लोगों को बता सके जी मैं टाइटैनिक का जो है ना मैं देख के आया हूँ कि टाइटैनिक 12,500 फुट के नीचे कहाँ पड़ा है, मैंने टाइटैनिक देखा है। और हालांकि उन्होंने देखना कैसे था, एक छोटे से लेंस से जिसका सर्कमफ्रेंस जो था वो 1.5 फुट से भी कम था। ठीक है, तो ये बात थी। और जो दूसरी कश्ती जो तबाह हो गई जिसमें हज़ारों जाने चली गई, उन बेचारों की मजबूरी ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहे थे। ना सिर्फ वो क्रॉस कर रहे थे, वो एक तो इलीगल तरीके से क्रॉस, तकरीबन ज़्यादा लोग उसमें इलीगल तरीके से क्रॉस कर रहे थे, और जो और भी उधर की माफिया थी उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घुसाया। जो कश्ती उनको पता था, वहाँ भी हुआ यही कि साइंस के लॉ के खिलाफ बात हुई, उनको पता था कि कश्ती इतना वजन नहीं उठा सकती, ये डूब ही जाएगी। और आपने देखा बहुत सारी वीडियोज़ में मंजरेआम पे आई जो लोग उस कश्ती में सवार थे और वो बता रहे थे कश्ती इतना ज़्यादा पानी के अंदर जा रही है कि कश्ती डूब जाएगी, और उसके बावजूद भी मज़ीद वो लोगों को सवार करते गए और चढ़ाते गए और वो
होता गया, वो कश्ती जो थी वो आखिर वो डूब गई कश्ती और उसमें हज़ारों जानें चली गई। उसका जिक्र कैसे नहीं किया? ये 5 लोग क्योंकि ये बिलियनियर्स थे, इनके पास इतना पैसा था। आपको पता है 1 बिलियन में इतना पैसा होता है कि एक छोटे से कंट्री के तमाम मसले हल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास इतना पैसा था, इनकी ये इतनी बड़ी इकोनॉमी का पार्ट थे कि जैसे आपने इकोनॉमी से एक बहुत बड़ा चंक निकाल दिया है इनके जाने की वजह से। इनकी जगह फ़ौरन तो लोग नहीं ले पाएंगे ना। इनके फैमिली मेम्बर्स भी जिनके ऑफ कोर्स इतने बड़ी कंपनियां जो डाउन हरकुलिस जो पाकिस्तान में है, वो ये कंपनीज ऐसे तो नहीं चल रही। इनके सीईओज हैं, इनके सब चीज़ें, वो तो कंपनीज अपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो तो करते ही नहीं, ठीक है। लेकिन इनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ क्या था कि वहाँ पे गरीब लोग थे। इनको बचाने के लिए, ये टाइटन को बचाने के लिए 3 मुल्कों के जहाज आए। ब्रिटानिया के जहाज के और कहाँ के आए थे जहाज? कनाडा के जहाज आए और अमेरिका के जहाज आए। अमेरिका हालांकि बहुत दूर है यहाँ से, उसके जहाज, पानी के जहाज यहाँ आए और उन्होंने अपने हर किस्म का रिसोर्स यूज़ किया, ठीक है। सबमरीन आए, जहाज आए, उन्होंने हर किस्म का रिसोर्स यूज़ किया इस जहाज को ढूंढने के लिए, पर वो जहाज तो ना मिले अब, क्योंकि वो तो जहाज एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो एक ही मिलीसेकंड में इम्प्लोड हो गया, वो तो जहाज खत्म हो गया। उनकी तो वो बोल रहे हैं जी 9 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, अब 17 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और इतना टाइम रह गया, उतना टाइम। उनको क्या खबर कि वो एक ही मिलीसेकंड में सब खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइफ बोट नहीं गई इन लोगों को बचाने के लिए, जिसमें हज़ारों जानें खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर इंसानियत की बेस पे देखा जाए, अगर नंबर्स की बेस पे देखा जाए, तो ये जो सानिया जिस कश्ती में 1000 लोग डूब के खत्म हो गए, ये बहुत बड़ा है उससे जो एक ओशन गेट, जो एक लोग लेजर के लिए अपना दिल की हसरत पूरी करने के लिए पानी के इतना नीचे चले गए कि वहाँ जाके उनकी वही कब्रें बन गई। और एक तो 1900 में टाइटैनिक ने हज़ारों लोग ले लिए थे और 2023 में और 5 जाने ले ली टाइटैनिक ने। खाली 5 जाने नहीं ले ली, एक कंपनी को भी ख़त्म कर दिया अपने साथ, ठीक है। ओशन गेट कंपनी तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। कुछ लोग उसको, कोई जो इन्वेस्टर थे वो जा चुके हैं उसके अंदर से, क्योंकि उसका जो मेन सीईओ था वही मर गया। और जो आप जाहिर सी बात है, कंपनी में एक सीईओ तो नहीं था, और भी थे, वो जगह तो ले लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। जब तक टाइम लगेगा तब तक उसका सब खत्म हो चुका है। टाइटन और टाइटैनिक, इन दोनों वर्ड्स ही दुनिया के लिए क्या कह सकते हैं, मनहूसी साबित हुए। जो वर्ड टाइटन होता है, टाइटन ये ग्रीक मिथोलॉजी से वर्ड निकले। टाइटन का मतलब है कि ना तबाह होने वाली चीज़, ठीक है। टाइटन का मतलब है बड़ी, बहुत बड़ी चीज़, बड़ी ह्यूमंगस द्योकामत चीज़, जिसका जो कद का अंदाज़ा आप ना लगा सकते हो, उसको टाइटन बोलते हैं, ठीक है। तो टाइटन जो थी वो एक्चुअल में बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों ही केसेस में नहीं होना चाहिए था। पहले टाइटन के केस में इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी भी इंसानी जान की कीमत किसी और इंसानी जान से कम नहीं है, ठीक है। अगर एक इंसानी जान कहीं भी ज़ाया होती है और एक इंसानी जान कहीं और ज़ाया होती है, दोनों की कीमत सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइंस के लॉज को आपस से पुश डाल के अपनी मर्जी करें और इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में अपने हाथ से धकेल दें। दोनों मसलों में ऐसे हुआ, कश्ती को ओवरलोड किया तो वो पानी में वो डूब गई। यहाँ पे कश्ती को जो सबमर्सिबल थी उसको सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया तो ये डूब गई। तो इंसानी जान की कीमत साइंस तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन साइंस आपको वो लॉज जरूर दे सकती है जिससे आप इंसानी जान सेव कर सकते हैं। तो उनको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। टाइटैनिक जो है उसने कुछ सफ़र भी किया है कि वो भी मेरा ख्याल पहली दफ़ा डूब गया था। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में डूब गया था। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र में इसलिए डूब गया था कि जो टाइटैनिक का जो मेकर था टाइटैनिक का, अच्छा ये बड़ी लंबी और मज़ेदार स्टोरी है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मेरे इंश्योरेंस से ताल्लुक़ है, मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। टाइटैनिक अपनी पहले ही सफ़र में ख़त्म हो गया था, ठीक है। टाइटैनिक का रीज़न ये था कि जो टाइटैनिक का जो कैप्टन था उसकी भी उसमें नाअहली थी कि वो सही चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सका और देख नहीं सका, क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत ही द्योकामत शिप था। और टाइटैनिक एक नहीं था, टाइटैनिक की एक सिस्टर भी थी, ठीक है। मैं आपको नाम बता के मैं उस पर ज़रूर पॉडकास्ट में मेंशन करूंगा। टाइटैनिक की एक सिस्टर भी थी जो एग्जैक्ट टाइटैनिक जैसी ही दिखती थी। अभी जो आप पिक्चर्स टाइटैनिक की देखते हैं वो एक्चुअली 90% पिक्चर उस शिप की होती हैं जो उसकी सिस्टर शिप थी, वो एक्चुअली टाइटैनिक नहीं है, ठीक है। अच्छा टाइटैनिक पहले ही दफ़ा में ख़त्म हो गया था,
ठीक है, तो जो उसका जो मेकर था ना टाइटैनिक का, उसने बोला था कि ये इतनी मजबूत मैंने बना दी है कि इसको खुदा भी दबा नहीं कर सकता। और खुदा ने क्या फिर बताया कि पहले सफर में टाइटैनिक खत्म थी। अब टाइटैनिक के खत्म होने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज है। एक स्टोरी ये है कि टाइटैनिक के अंदर जो कुछ ऐसी फैमिलीज थी टाइटैनिक के अंदर जिनका दुनिया पे उस टाइम के टाइम पे बहुत इन्फ्लुएंस था। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। लोग अपनी रिसर्च करें, ज़रूर मज़ेदार फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो उनको भी ख़त्म करने के लिए टाइटैनिक को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये भी रीज़न थी उसकी। और दूसरी बात है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नाम आपने सुना होगा। उससे पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पहले जब इंश्योरेंस की जाती थी तो वो लॉर्ड्स एक कंपनी होती थी, लॉयड्स के नाम से कंपनी होती थी जो शिप इंश्योरेंस करती थी। जब ये टाइटैनिक डूबा तो साथ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी डूब गया। इतनी बड़ी शिप के लिए इंश्योरेंस की हुई थी कि उनको भी पड़ गया, हाथों हाथ पड़ गया कि हम क्या करेंगे, अब हम कैसे भरेंगे इसको। सलमान, ये जो आप किस्सा सुना रहे हैं ना मुझे, ये जो फैक्ट्स की बात कर रही है, हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। और ये जो हाफ स्टोरी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं।